दोस्तों अभी 4-5 दिन पहले नाबार्ड के अंदर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज के लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था, जिसके रिगार्डिंग मैंने भी आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड करी थी। और उसी वीडियो में मैंने आपको एक डिस्क्लेमर भी दे दिया था कि अगर इस बार कोई चेंजेस होते हैं इस वैकेंसी में तो एक सेपरेट वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों फाइनली कल रात इस वैकेंसी के रिगार्डिंग फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और हुआ क्या, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, एक नहीं दो नहीं, मल्टीपल चेंजेस के साथ इस बार नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। बहुत बड़े बड़े बदलाव है, ये समझिए सब कुछ ही बदल गया। इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर ही चेंज हो गया। पहले इसमें 2 एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे, लेकिन अब केवल 1 एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट बन चुकी है। एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन यहां पर मिल जाएगा। साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी एक बड़ा चेंज किया गया है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट चेंज इस बार देखा गया है। जो प्रोफाइल से रिलेटेड भी कुछ चेंजेस है, आपके काम बड़े इंटरेस्टिंग हो चुके हैं इस पोस्ट के ऊपर। सैलरी भी आपकी इंक्रीज हो चुकी है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। साथ ही दोस्तों इस बार इसका सिलेक्शन प्रोसीजर उम्मीद से बहुत ज्यादा फास्ट चलने वाला है, एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से। बहुत ही जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी। साथ ही एग्जाम डेट भी पहले से ही डिक्लेयर कर दी गई है। और भी काफी सारे मेजर डाउट्स हैं जो कि आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए नई सीरीज से बिल्कुल डिटेल से इस नई वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है और पूरे 4 से 5 साल के लंबे इंतजार के बाद ये वैकेंसी निकल के आई है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्टेट वाइज वैकेंसीज के बारे में सारी जानकारी है जो कि आगे इस वीडियो में दूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर दोबारा से आपको अच्छे से समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहां पर कट ऑफ डेट के बारे में भी जानकारी मिली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट अच्छे से आपको समझाऊंगा। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। एग्जाम सिलेबस को भी प्रोवाइड करा के जाऊंगा पीडीएफ फॉर्म में। सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट क्लियर करूंगा। एग्जाम डेट के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फिर से इस वीडियो में आपको सारी जानकारी नई सिरे से देता हूं इस नई वैकेंसी के बारे में। कहीं कुछ लोग तैयारी करने में, फॉर्म भरने में गड़बड़ ना कर दे। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, ये वैकेंसी निकल के आ रही है नाबार्ड की तरफ से, मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके अंदर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकल के आई है, जो कि एक सिंपली ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 108 निकल के आई है। और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड है, साथ ही स्टेट वाइज भी डिवाइडेड है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्योंकि दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर नाबार्ड के काफी सारे रीजनल ऑफिसेज है, ब्रांचेस हैं, तो उनके अकॉर्डिंग यहां पर वैकेंसीज निकली है। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है, जिस भी नाबार्ड ऑफिस से फॉर्म भरोगे, फाइनल जॉब लोकेशन भी आपकी उसी स्टेट में रहने वाली है। क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म आज से मतलब 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर 2024 रखी गई है। साथ ही दोस्तों एग्जाम इसका ऑफिशियली 21 नवंबर 2024 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा, तो भाई नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम एग्जाम के लिए नहीं बचा हुआ है। केवल एक ही एग्जाम आपके इसमें होने वाला है, बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जा रहे हैं। एसटी एससी पीएच वालों के लिए 50 रुपए। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल वालों के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अक्टूबर 2024 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 अक्टूबर 1994 से लेकर 1 अक्टूबर 2006 के बीच में हुआ होना चाहिए। ओबीसी एसटी एससी वालों को तो एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है एक्स्ट्रा। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन यहां पर 10वीं पास मांगा गया है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों। 12 पास कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो भाई आप एलिजिबल है। अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आप एलिजिबल नहीं है, तो भाई आप एलिजिबल है। देखिए दोस्तों अगर आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, एग्जाम आपने दे दिए लेकिन रिजल्ट आपका नहीं आया, आप वेट कर रहे हो, तो भाई आप एलिजिबल है, बिंदास आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। क्लियर है। क्योंकि इस वाले पॉइंट को लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूजन में चल रहे थे, तो उम्मीद करता हूं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों का ग्रेजुएशन का रिजल्ट ऑलरेडी आ रखा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, हाँ वो एलिजिबल यहां पर नहीं है। अगर अभी तक फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो भाई आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। समझ गए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया जब हम इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेने तक हमें किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा।
दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है। एक आपका एग्जाम है 120 नंबर का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टेज सेकंड में आपका एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, बच्चों का खेल है, आपको बताऊंगा क्यों। स्टेज फर्स्ट का एग्जाम जो है वो 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपका रीजनिंग का है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। तीसरा आपका जनरल अवेयरनेस है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। और चौथा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का पेपर है, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। जस्ट आपका ये सिंगल एग्जाम होगा, इसमें कोई भी मेंस एग्जाम नहीं रखा गया है। एक एग्जाम होगा, इसके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको 2 एग्जाम बताए थे, क्योंकि 2020 में 2 ही एग्जाम हुए थे, इस बार केवल एक सिंगल एग्जाम है, समझ गए। और ये एग्जाम भी आपका 21 नवंबर को होगा। सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर है? तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता रखी है। इस वीडियो से आप अपने सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ना, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश से जो लोग बिलोंग करते हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश से ही फॉर्म डाल रहे हैं, तो वहां की रीजनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, तो यार हिंदी आप इजीली कर लोगे। अगर आप हरियाणा से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो हरियाणा की भी हिंदी है, दिल्ली की भी हिंदी है, बिहार की भी हिंदी है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर आप गुजरात से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, पंजाब से कर रहे हो, वेस्ट बंगाल से कर रहे हो, तो वहां की लोकल लैंग्वेज क्या है, गुजरात की गुजराती है, पंजाब की पंजाबी है, ठीक है, और वहां की शायद बांग्ला है। तो उनकी समझ आपको होनी चाहिए, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टेट की लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज को आप समझ लेते हो, आप बोल लेते हो, आप लिख लेते हो, इतना आपको होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। क्लियर है? ठीक है, जहां पर आपको डिक्टेशन बोली जाती है, आपको लिख के दिखाना होता है, आपको पढ़ के दिखाना होता है। क्लियर है? तो बस इतना समझ के दिखाना होता है, समझ गए। ये छोटा सा होता है, बहुत ही ईजी सा होता है, और ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। और अगर आप खुद के स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आपको तो पता ही है अपने स्टेट की लोकल लैंग्वेज, समझ लेते हो आप, तो वो तो आप कर ही लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये स्पेशली उनके लिए जो अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हैं। यूपी वाले गुजरात से करेंगे, पंजाब से करेंगे, तो भाई उनको पंजाबी गुजराती की नॉलेज होनी चाहिए ना, वरना वहां जाके कैसे कन्वर्सेशन करेंगे कस्टमर्स के साथ। क्लियर है? जब उनकी उस ब्रांच में पोस्टिंग होगी, इसलिए होता है ये। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम 120 नंबर का था, तो 120 नंबर में से फाइनल मेरिट बन जाएगी और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये फाइनल मेरिट कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज रहेगी। मतलब उत्तर प्रदेश की जनरल ओबीसी एसटी एससी की अलग, क्लियर है, पंजाब की जनरल ओबीसी एसटी एससी की अलग, गुजरात की जनरल ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस की अलग। क्लियर है? अगर जिस भी कट ऑफ में आप फिट बैठोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी कितनी मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर? जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी ग्रोथ सैलरी लगभग 35,000 के आसपास है। ठीक है, 35,000 के आसपास आपकी ग्रोथ सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। जब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। एग्जाम सेंटर्स की सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है कि भाई किस स्टेट के अंदर कौन कौन से शहर के अंदर एग्जाम सेंटर्स आपको मिल सकते हैं। वहीं पर जो प्रोफाइल बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी है, यहां पर आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर एज अ एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर काम करना होता है। स्पेशली जैसे कि डेस्क टू डेस्क फाइल ले जाने का काम होता है, कैरिंग ऑफ फाइल होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम होता है, बाइंडिंग ऑफ रिकॉर्ड का काम होता है, फाइलिंग मेंटेनेंस का आपका काम होता है, आर्काइव में आपके यहाँ पर पोस्टिंग होती है। क्लियर है? कई बार आपको जो मशीनरी होती है ना ऑफिस सेक्शन के अंदर, ब्रांच के अंदर, जैसे कि फोटोकॉपी की मशीन, प्रिंटर होता है, फैक्स होता है, फैक्स रिसीव करना, प्रिंट आउट निकालना, फोटोकॉपी निकालना, ये सारे काम आपको करने होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना होता है। जो स्टाफ है, जो अथॉरिटी है ना आपसे ऊपर हायर ऑफिस के अंदर, आप उनको डायरेक्टली असिस्ट करते हो, उनके कहने पर आप काम करते हो। क्लियर है? तो ये जॉब है। जॉब लोकेशन आपकी जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे, जिस भी क्या है ये नाबार्ड ऑफिस से आप फॉर्म डालोगे, उसी स्टेट के अंदर आपकी फाइनल जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन रहेगी। आप उत्तर प्रदेश से फॉर्म डाल रहे हो, तो उत्तर प्रदेश में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के अंदर नाबार्ड की काफी सारी ब्रांचेस है। ठीक है, ऐसे ही गुजरात वालों की गुजरात में होगी, ऐसे रहेगी। एक और चीज, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जब आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना दूसरी स्टेज में एलपीटी के साथ, हालांकि वो क्वालिफाइंग नेचर है, तो जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे जिनको रिजर्वेशन चाहिए होगा, कोई रिलैक्सेशन ले रहे हैं, तो आपका जिसमें ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा ना, वो 1 अप्रैल
2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो भाई इस चीज का ध्यान रखेगा, आपको नया इसमें ओबीसी का यानी कि जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, 24 के बाद का होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो भाई नया बनवा लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। डाउट क्लियर हुए हो, समझ गए हो, बढ़िया वैकेंसी है तो बताइएगा कमेंट करिए, और बाकी अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।